बीजेपी से टिकट कटने के बाद वरुण गांधी ने चल दिया बड़ा दांव, फेल हो गई बीजेपी। यूपी में फिर मची हलचल, सियासी पारा हुआ हाई। अमेठी में वरुण संभालेंगे गांधी परिवार की विरासत, कांग्रेस से डील पक्की, बीजेपी रह गई हक्की बक्की। ये है बड़ी वजह। लोकसभा चुनाव से पहले ही पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का टिकट कटने की अटकलें लगाई जा रही थी। वरुण गांधी अपनी ही पार्टी बीजेपी को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे थे। इसको लेकर पार्टी के अंदर भी उनको लेकर विरोध बढ़ रहा था। वहीं जारी हुई बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट में उनकी मां मेनका गांधी को बीजेपी ने सुल्तानपुर से टिकट दिया, तो वहीं वरुण गांधी का टिकट काट दिया। उनके स्थान पर जितिन प्रसाद को टिकट दिया है। लेकिन अब बीजेपी से टिकट कटने के बाद वरुण गांधी और कांग्रेस के एक दांव ने बीजेपी को हक्का बक्का कर दिया। जी हां, कांग्रेस ने एक ऐसी चाल चल दी है जो बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। दरअसल वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर अधीर रंजन ने दिया है। कांग्रेस नेता के ऑफर के बाद चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या गांधी परिवार एक होने जा रहा है। चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, दोनों ही गठबंधनों में गांधी परिवार को तवज्जो मिलती रही है। जी हां, वही गांधी परिवार जिसने करीब 70 सालों तक देश की सत्ता पर राज किया है। कांग्रेस 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों परिवारों के एक होने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मेनका गांधी और सोनिया गांधी एक हो सकते हैं। वैसे भी वरुण गांधी के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से अच्छे रिश्ते हैं। वरुण को कांग्रेस अमेठी या रायबरेली सीट से उम्मीदवार बना सकती है। वरुण गांधी को लेकर जारी चर्चाओं के दौर के बीच कांग्रेस आलाकमान ने अमेठी के कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया है। वरुण को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में दो राय हैं। एक खेमा चाहता है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी की न लड़ने की सूरत में वरुण निर्दलीय अमेठी से लड़े और कांग्रेस सपा उनका समर्थन करे। लेकिन दूसरा खेमा कहता है कि सोनिया गांधी के बाद इस पीढ़ी से कांग्रेस में राहुल प्रियंका है तो तीसरा गांधी क्यों चाहिए। सवाल अपने आप में बड़ा है, लेकिन इन सबके बीच अगर ऐसा होता है तो बीजेपी हक्की बक्की रह जाएगी। वैसे आपको बता दें, अमेठी को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। 1967 में इस सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। 1971 में भी उसने फिर बाजी मारी। साथ ही 1977 में जनता पार्टी के रविंद्र प्रताप सिंह ने जीत हासिल की। लेकिन 1980 में संजय गांधी यहां के सांसद बने। 1981 उपचुनाव, 1984, 1989 और 1991 में राजीव गांधी यहां के सांसद रहे। 1991 उपचुनाव और 1996 चुनाव में भी कांग्रेस की जीत हुई। 1998 में बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाई। लेकिन 1999 में कांग्रेस ने वापसी की और सोनिया गांधी यहां की सांसद बनी। 2004 में यहां से राहुल गांधी उतरे। उन्होंने अपने पहले ही चुनाव में जीत दर्ज की। 2009 में भी वह जीते। 2014 में राहुल गांधी ने जीत की हैट्रिक लगाई। लेकिन 2019 में वह बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार गए। अब इस बार कौन बाजी मारता है देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल न्यूज नाउ।